नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए डीएम मनोज गोयल ने जिले में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया है, जो कि आज 3 मई से 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, तो वहीं आवश्यक सामग्री की दुकानें 1 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन किया है, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम विकास अधिकारियों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्तियों को भी जोड़ा गया है। करवाने के लिए हमने आज ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का एक आदेश जारी किया है, जो समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें अन्य कार्मिक जो धरातल के जितने भी कार्मिक होते हैं उन सबको ग्राम प्रधान की सहायता के लिए जोड़ा गया है। जैसे आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, जो वहां पे कार्यरत अध्यापक है, उन सबको इस समिति में जोड़ा गया है, जिनका दायित्व ये होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, मास्क का पालन करवाने के लिए, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों को पहाड़ी भोजन मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे कि कोरोना मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो स्वस्थ होकर जल्द ही अपने घरों को जा सके। इसी को लेकर पौड़ी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय नेगी ने बताया कि आपको बता दें कि जिलाधिकारी की ओर से कोरोना मरीजों को पौष्टिक आहार देने के साथ साथ पहाड़ी व्यंजनों को शामिल करने का भी निर्देश दिया गया था, जिसे लेकर मरीजों की ओर से भी पहाड़ी भोजन को काफी पसंद किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हमारे जितने भी यहाँ पे कोविड केयर सेंटर में जो पेशेंट आ रहे हैं, तो अधिकतर मात्रा में उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे खाने की जो व्यवस्था है, तो हम अधिकतर कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हमारे पहाड़ी व्यंजन उनको दिए जाएं, जैसे कि आपका झंगोरा या झंगोरे की खीर हो गई, या दाल, इस तरह की दाल जो पहाड़ी हमारी दालें हैं, ताकि जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी उनकी इम्यूनिटी ठीक होते हुए वो जो है उस स्तर का खाना यहाँ पे उनको मिल सके। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 5,606 नए केस मिले हैं, साथ ही 71 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मृत्यु भी हुई है। प्रदेश में अब 53,612 एक्टिव केस हो गए हैं और कोरोना से मृत्यु दर 1.46% तक पहुंच गई है, जो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कुल 1,91,620 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड भी अब कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं है और लगातार जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम भी हो रही है, लेकिन फिर भी बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार वाकई में चिंता का विषय है। क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में माहौल अभी थोड़ा सही नहीं है और लगातार कोरोना के जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मरीजों की अगर मौत के भी आंकड़े मैं बताऊं तो लगभग 70 से 80 हजार व्यक्ति जो है वो पर डे राजधानी देहरादून में मर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में प्रशासन, पुलिस और
सरकार पूरी तरह से मुस्तैद तो नजर आ रही है, लेकिन चाह कर भी वो उसको लगाम नहीं लगा पा रही है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जो जागरूकता की कमी है वो देखी जा रही है। अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि 6 तारीख तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बावजूद भी लगातार लोग आवाजाही कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को लगातार चेकिंग अभियान चला करके उनके चालान काट रही है और उनको जागरूक करने का काम करे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, और अगर आवश्यक चीजों की जो जरूरत अगर उनको महसूस हो रही है तो वो पुलिस की उसमें मदद ले, पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर वो मदद ले, साथ ही सरकार को वो बताएं अपनी समस्या। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग काफी बड़ी मात्रा में आवाजाही कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि जो कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक्टिव केस 53,000 के पार हो जाना लगातार ये दर्शा रहा है कि भयानक स्थिति अभी फिलहाल प्रदेश में है। लेकिन हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना एक महामारी है, और इससे बचने के लिए हमें सरकार का सहयोग करना होगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना होगा, तभी हम इस महामारी को जीत सकते हैं, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। उमंग बिल्कुल, और साथ ही साथ विशाल आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, बॉर्डर पर भी लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है, अगर हम वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात करें विशाल, क्योंकि उसकी बात करना भी बेहद ज़रूरी है। 1 तारीख से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया था, लेकिन कई राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी शुरुआती तौर पर वैक्सीन की कमी देखी गई। अभी की अगर बात करें, लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें विशाल, तो वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति इस समय उत्तराखंड में है? बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा लगातार यहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जो कमी है वो थोड़ा देखने को मिल रही है। अभी जो पहले लोग हैं जिनको फर्स्ट वैक्सीन लगी हुई है उनको सेकंड डोज लगाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से हम सुन भी रहे थे, और अमित नेगी जी लगातार जो कि स्वास्थ्य सचिव भी हैं वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से हम मौकों पर जाकर के लगातार ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि थोड़ी कमी उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन की, और शायद यही रीजन है कि जो 18 प्लस से ज्यादा लोग थे उनको वैक्सीनेशन लगनी थी, उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। अब वो वैक्सीनेशन उन लोगों को नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूकता नहीं अपना रहे हैं, और यही शायद कमी है कि प्रदेश में लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो भयानक रूप लेती जा रही है, और यही वो रीजन है जब लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जिस तरह से एक तांडव मचा है कोरोना का, तो ऐसे में लोगों को सबक लेना होगा, लोगों को समझना होगा कि हमें इस महामारी से दूर रहना है, इससे बचने के लिए हमें घरों पर ही रहना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, और अपने परिवार की चिंता करनी होगी। उमंग बिल्कुल विशाल, और जिस प्रकार से तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कोरोना की इस बढ़ती संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी जैसा कि अभी आपने भी बताया कि लोगों की भी एक यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि जो सख्ती उत्तराखंड में भी की गई है, उस सख्ती के तहत लोगों की क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि जनता ही है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय है कोरोना की इस संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि जनता जब तक 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के इस मूल मंत्र को पूरी तरीके से नहीं अपनाएगी, तब तक ये संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। और बीच में विशाल खबर भी आई थी लॉकडाउन को लेकर, जिस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर देखी जा रही है, ऐसे में तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भी सरकार से इस बारे में बात करी थी। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड, दूसरा लॉकडाउन लगाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, या फिर सख्ती करना ज़रूरी हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखें विशाल, तो आम जनता की और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अगर आपकी बात हो पाई हो, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए उमंग, सीधी सी बात है कि व्यापारियों पर उनके व्यापार की वजह से भारी मार पड़ रही है, उनको रोजगार नहीं है, तो वो भी थोड़ा बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बाजारों में गए, हमने बाजारों का भी रुख देखा, और लोगों से भी जिस तरह से हमने थोड़ा बात करने की कोशिश की, या फिर जिस तरह से जैसे ही जब बाजार खुले थे तब हम उनसे बातचीत करते थे, तो उनका साफ तौर से कहना था कि हम सरकार के तो साथ है, लेकिन जिस तरह से हमारे रोजगार ठप हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को भी हमारे बारे में सोचना होगा। और जिस तरह से हमारा पर्यटक क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, तभी उनकी जो आमदनी है वो होती है, और ऐसे में क्योंकि 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना के जो केसेस थे वो लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में क्योंकि सरकार भी सचेत है और देखा जा रहा है कि लगातार सरकार
लगातार लोगों के हित में फैसला ले रही है। सरकार वो मॉनिटरिंग कर रही है लगातार कि किस तरह से हम इस पर कोरोना पर चोट कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। लगातार वो उसको पहाड़ों में जाने के से रोकने की जो प्रयास है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उन्होंने चारधाम यात्रा को स्थगित किया हो या फिर कुंभ की जो अवधि है वो लगातार उन्होंने घटा दी थी और कुंभ को भी जल्द से जल्द संपन्न करा दिया था। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे थे कि लगातार जो सरकार है वो मॉनिटरिंग तो कर रही है, साथ ही उन्होंने अपने प्रदेश के जो लगातार जो उनके प्रदेश के मंत्री हैं उनको भी ये कह दिया था कि वो भी अपने अपने प्रभारी क्षेत्र में जाएं, अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ की मॉनिटरिंग करें और वहाँ पर देखें कि क्या स्थिति है अभी, और डॉक्टर्स को निर्देशित करें कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो मुहैया हो सके। तो लगातार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि सरकार लगातार सचेत होती हुई नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम उस तेजी से कर रहा है, लेकिन लोगों की जो जागरूकता है लोगों को वो बढ़ानी होगी और लोगों को समझना होगा कि ये महामारी है, उससे बचने के लिए हमें जो जितने भी सरकार को सपोर्ट करना पड़े वो कम ही है, हमें ज्यादा से ज्यादा सरकार को सपोर्ट करना होगा। उमंग, बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं सरकार के प्रयासों में जनता की भागीदारी जब तक पूरी तरीके से नहीं होगी, कोरोना की इस बढ़ती हुई रफ्तार पर लगाम लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना के इस दौर में जहां सरकारी अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग हो रहा है और इन सिलेंडरों में किसी प्रकार की कोई आगजनी की घटना ना हो, इसे लेकर पौड़ी अग्निशमन विभाग की ओर से लगातार सक्रियता के साथ सभी स्थानों पर निरीक्षण किया जा रहा है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर, सरकारी अस्पतालों में आगजनी की कोई घटना ना हो, इसे लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही आगजनी की घटना ना हो और साथ ही साथ अस्पताल के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह से संवेदनशील जगहों पर सक्रियता के साथ कार्य किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जो अग्नि संयंत्र हैं वो रिफिलिंग होने चाहिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक जो भी बोर्ड लगे हैं उनको नया वायर लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर पानी का साधन होना ज़रूरी है और जो उनके अगल बगल जो बनाए गए हैं कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर उनके आसपास कूड़ा करकट या कोई कंडम सामानों का भंडारण नहीं करना चाहिए, जिससे धुएं से सभी मरीजों को परेशानी हो। तो वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने प्रीपेड एम्बुलेंस के किराए की रेट लिस्ट जारी की है। इसके अलावा 11 प्रीपेड एम्बुलेंस के नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही डीएम ने तय रेट से ज्यादा किराया मांगने पर एम्बुलेंस संचालकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस की सुविधा की आड़ में कोविड संक्रमितों के परिजनों से अवैध वसूली की जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कुमाऊं की सबसे बड़ी फल एवं आड़त मंडी हल्द्वानी में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया गया है। हालांकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 4 बजे से 10 बजे तक मंडी में कारोबार सुचारू रूप से किया जाता है। शनिवार और रविवार को मंडी बंद होने के चलते मंडी प्रशासन द्वारा पूरी मंडी में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। तो वहीं मंडी सचिव बीवी देव सिंह ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की है। शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी, आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चालू नहीं करें तो हमारे आगे पहाड़ के है, इधर के सारे ऐसी व्यवस्था बंद खत्म हो जाएगी। जैसे डीएम साहब का आदेश है, गाइडलाइन जारी की, कल से पूर्ण रूप से बंद रहेगा 3 दिन, तो ऐसा कुछ आपको सूचना पर? हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। अगर आ जाएगी तो आगे फिर उसी के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के तहत हल्द्वानी की जो सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है उसका समय यहाँ पर परिवर्तित किया गया है और सोमवार से शुक्रवार तक ये मंडी खुली रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से इस मंडी में वीकेंड कर्फ्यू हम कह सकते हैं लगाया गया है और शनिवार और रविवार को
पूरी मंडी का सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, हालांकि एक अच्छी पहल है मंडी प्रशासन के द्वारा कि सोमवार से शुक्रवार तो मंडी खुली रहेगी एक तय समय सीमा के तहत, और उसके बाद में शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के तहत इस मंडी को बंद किया जाएगा और शनिवार और रविवार को पूरी मंडी का सैनिटाइजेशन भी करवाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। क्या कुछ और अपडेट है भूपेंद्र जी इस खबर पर? देखिए उमंग, जिस तरीके से जो है पहाड़ के 6 जिलों को जो है हल्द्वानी की फल एवं आढ़त मंडी जोड़ती है, तो वहां पे जो इस समय सबसे बड़ा जो संक्रमण का दौर है या संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जो माध्यम हो सकता है वो मंडी है। हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था कि हल्द्वानी मंडी में जो है मैदानी इलाकों से सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, तमाम राशन आता है। उसी तरीके से पहाड़ी जो जिले हैं जो है वहां से जो पहाड़ की जो उपज है वो यहाँ आती है और मैदानी इलाकों से जो आता है सामान उनको वहाँ पहाड़ की तरफ भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर के मंडी का करोड़ों रुपए अरबों रुपए का कारोबार होता है और यहाँ पे तमाम जो है उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से के अलावा तमाम जो है पहाड़ के जिलों से भी सामान आवागमन रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो यूपी और दिल्ली के हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे भारी संख्या में जो बाहर के लोग आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा है बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंडी प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि सैटरडे और संडे को जो 2 दिन का पूरा लॉकडाउन है उसमें पूरे जो है मंडी कर्मचारी पूरी मंडी को सैनिटाइज करेंगे ताकि जो है जो यहाँ पे है लोगों को संक्रमण का खतरा है वो टाला जा सके। इसके लिए एक टनल भी लगाई गई है और इस समय हम आपको बताएं कि ये जो मंडी के सभापति है मनोज शाह जी, वो खुद जो है इस समय कोरोना से पीड़ित है। उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके जो है मंडी में संक्रमण का दौर कम हो सके, लोगों तक अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके, ऐसी स्थिति में जो है मंडी में सैनिटाइजेशन का काम 2 दिन चल रहा है और लोगों को जो है जागरूक भी किया जा रहा है और है कि आप लोग अपना का सामान यहाँ पर कारोबार करिए और अपने पैसे और रुपए के लेन देन करने के बाद आप लोग सीधे घर की तरफ अपना रवानगी लीजिए। तो एक अच्छी पहल है ये। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, एक अच्छी पहल है और सार्थक पहल भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि फल और सब्जी मंडी भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ से संक्रमण का खतरा फैलने के पूरे आसार है और ऐसे में तय समय सीमा के तहत सोमवार से शुक्रवार तक मंडी खोली जा रही है और शनिवार रविवार को इसमें पूरी मंडी का सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, जो कि वाकई में एक अच्छी और सार्थक पहल है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उधम सिंह नगर के भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां सरकार द्वारा संचालित 100 बेड के नागरिक चिकित्सालय में आईसीयू नाकाफी साबित हो रहा है। दरअसल अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू शुरू ही नहीं किया गया। ऐसे में मरीजों के लिए दिक्कतों का सामना होना लाजमी है। प्राइवेट अस्पतालों में खर्च ज्यादा होने के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं और ऐसे में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक वीपी सिंह ने बताया कि रोजाना 100 मरीज कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको सरकार द्वारा दवाई की किट मुफ्त दी जा रही है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते चिकित्सालय में बने आईसीयू शुरू नहीं हो पा रहे हैं। बेडों का है, उसमें भी आईसीयू नहीं चालू हो रहा है और लोग आदमी प्राइवेट में भाग रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, आदमी मर रहा है। अब प्राइवेट वाले पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट 2-2 बजे बंद हो जा रहा है, आदमी का धंधा पानी भी चौपट है। हाँ, इससे गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए, स्टाफ भी कम है इनके सरकारी में, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, तभी आदमी मतलब वो करेगा। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढने से बाज नहीं आ रहे। हरिद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर एक एम्बुलेंस चालक ने कोविड शव को महज 3 किलोमीटर ले जाने के लिए 80,000 रुपए वसूलने की कोशिश की, लेकिन पहुंचने से पहले एसडीएम तक इस वसूली का पता चल चुका था और उसका भांडा फूट गया, जिसके बाद इस मामले में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए। दंडी घाट जो शमशान घाट है वहाँ का मामला है और घाट के निरीक्षण पे भी गए थे, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आया और जो वहाँ पे एक बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये है कि परसों रात को
जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी। लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा, तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे, और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है। और संबंधित तो ये बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है, और इस दौरान सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोरोना कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों को दोपहर 12 बजे तक सशर्त छूट रहेगी। इसके साथ ही फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। इस दौरान सिर्फ 1/4 पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। तो वहीं हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी आवागमन में छूट मिलेगी। तो वहीं काशीपुर में कोरोना संक्रमण की खतरनाक रूप लेती दूसरी लहर से आम जनमानस को बचाने के लिए अब आखिरकार पुलिस सख्त रुख अपनाने को मजबूर हो गई है। दोपहर में 12 बजे ही बाजार बंद करवाने को लेकर काशीपुर के अब ASP ने खुद मोर्चा संभाला है। दरअसल काशीपुर में मुख्य बाजार में सुबह 7 से 12 बजे बाजार बंद होने के समय तक लोगों की काफी भीड़ बाजार में सामान लेने के लिए उमड़ पड़ती है, जिसकी लगातार शिकायतों के बाद अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने खुद अब मोर्चा संभालते हुए पूरे बाजार का पैदल भ्रमण किया। तो वहीं पुलिस लगातार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 85,000 से भी अधिक का जुर्माना वसूल चुकी है। यही आग्रह किया जा रहा है कि 12 बजे से पहले सभी जो दुकानदार हैं, चाहे सब्जी की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो, कि अपनी दुकानों को बंद कर दें, और 12 बजे से पहले जो है आप भी और जो आम जनमानस है वो भी अपने घरों को चली जाए। दूसरी अपील ये की जा रही है कि जो भी आम पब्लिक है बेवजह अपने घरों से ना निकले। जब तक कोई अति आवश्यक इमरजेंसी वाली बात ना हो, अपने घर पे ही रहें, और अगर बाहर निकलते हैं तो कृपया करके मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। तो देवाल विकासखंड में अज्ञात कारणों से दुकान और वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मानमती गांव में खड़ी 4 कार, एक ट्रोला सहित एक दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने पीड़ितों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मिली जानकारी के अनुसार पिंडर घाटी क्षेत्र के कई गाँवों में विवाह के लिए रखे गए लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।